कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगे तो एक बार अपने आसपास देखना। तुम अपनी डेस्क पर बैठोगे, कंप्यूटर खोलोगे और 8 घंटे लगातार काम करोगे। तुम वो प्रेजेंटेशन बनाओगे जिसमें तुमने अपनी रातों की नींद खराब की है। तुम सोच रहे हो कि अगर तुम सबसे ज्यादा मेहनत करोगे, सबसे ईमानदार रहोगे और कभी किसी से नहीं उलझोगे तो एक दिन तुम्हारा बॉस खुश होगा और तुम्हें प्रमोशन दे देगा। तुम्हें बताया गया है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। लेकिन जरा रुको, फिर वो दिन आता है जब प्रमोशन की लिस्ट निकलती है। तुम्हारा नाम उसमें नहीं होता। नाम उसका होता है जो तुमसे कम काम करता है, जो बॉस के साथ कॉफी पीता है, जो पॉलिटिक्स खेलता है। तुम उदास हो जाते हो। तुम सोचते हो कि दुनिया कितनी अनफेयर है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि दुनिया अनफेयर नहीं है। दुनिया एक सिस्टम के तहत काम करती है और तुम उस सिस्टम के नियम ही नहीं जानते। तुम्हें जो स्कूल में सिखाया गया, ईमानदारी, भोलापन, बिना सवाल किए काम करना, वो तुम्हें एक लीडर बनाने के लिए नहीं सिखाया गया था। वो तुम्हें एक नौकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। एक ऐसा आज्ञाकारी वर्कर जो कभी बगावत ना करे। तुम जिसे ऑफिस या समाज समझते हो वो कोई परिवार नहीं है, वो एक जंगल है। और इस जंगल में या तो तुम शिकारी हो या फिर शिकार। ये कोई नई बात नहीं है। ये खेल हजारों सालों से चल रहा है। 16वीं सदी के राजमहलों से लेकर आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स तक ताकतवर लोगों ने हमेशा कुछ ऐसे सीक्रेट नियमों का इस्तेमाल किया है जिन्हें वो कभी आम जनता को नहीं बताते। आज मैं तुम्हें वही नियम बताने जा रहा हूं। ये रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर का वो डार्क वर्जन है जो तुम्हें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि अगर तुम ये सीख गए तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। चलो तुम्हारी आंखें खोलते हैं। पहला नियम और सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं। तुम एक मीटिंग में हो, तुम्हारा बॉस एक आइडिया देता है जो बकवास है। तुम खड़े होते हो और सबके सामने एक शानदार आइडिया देते हो। बॉस तुम्हारी तारीफ करता है, तुम सीना तान कर बैठ जाते हो। तुमने सोचा कि तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी, लेकिन तुमने अभी अभी अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अगले 1 महीने में तुम देखोगे कि तुम्हारा बॉस तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उसके ईगो को चोट पहुंचाई है। हर इंसान जो पावर में है वो खुद को सबसे स्मार्ट समझना चाहता है। जब तुम उससे ज्यादा स्मार्ट दिखते हो तो तुम उसे इनसिक्योर कर देते हो। और एक डरा हुआ इंसान बहुत खतरनाक होता है। वो तुम्हें अपनी कुर्सी के लिए खतरा मान लेगा और तुम्हें चुपचाप सिस्टम से बाहर कर देगा। असली डार्क साइकोलॉजी क्या है? अपने मास्टर को हमेशा ये महसूस कराओ कि वो तुमसे ज्यादा समझदार है। अपने ब्रिलियंट आइडियाज को ऐसे पेश करो जैसे वो उसी के दिमाग की उपज हो। सर, जैसा कि आपने पिछली बार कहा था, इस लाइन का इस्तेमाल करो, उसे चमकने दो, और जब वो चमकेगा तो वो तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाएगा। अपनी असली ताकत तब तक छुपा कर रखो जब तक तुम उसकी कुर्सी छीनने के लायक ना हो जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या तुम्हारा वर्क बेस्टी हमेशा तुम्हारा भला चाहता है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े धोखे हमेशा दुश्मनों ने नहीं बल्कि सबसे करीबी दोस्तों ने दिए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों के बीच एक छुपी हुई जलन होती है। जब तुम अपने दोस्त को अपने साथ काम पर रखते हो तो वो तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है, ये मेरा बॉस कैसे बन गया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्तों से हमेशा सावधान रहो। इसके बजाय अगर तुम्हें किसी पर भरोसा करना है तो एक पुराने दुश्मन या उस इंसान पर करो जिसे खुद को साबित करना है। एक दुश्मन जिसे तुम माफ करके काम देते हो वो तुम्हारे लिए अपनी जान लगा देगा, क्योंकि उसे तुम्हारी वफादारी का कर्ज चुकाना है। दोस्ती सिर्फ वीकेंड्स पर बियर पीने के लिए होती है। बिजनेस और पावर के खेल में दोस्त तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जज्बातों को बाहर रखो। जो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है उसे चुनो। सोशल मीडिया खोलो। हर कोई चीख रहा है, मैं अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं, मेरे अगले 5 साल के गोल्स ये है। तुम अपने सारे प्लान्स दुनिया को बता देते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन असल में तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दुश्मनों को एक टारगेट दे रहे हो। अगर तुम सबको बता दोगे कि तुम क्या करने वाले हो तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर देंगे। ताकतवर लोग कभी नहीं बताते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो एक स्मोक स्क्रीन बनाते हैं। वो तुम्हें वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं कि तुम देखो। और सबसे जरूरी बात, हमेशा जरूरत से कम बोलो। तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सच में पावरफुल होते हैं, बड़े सीईओ, इन्वेस्टर्स या राजनेता, वो बहुत कम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम कुछ ऐसा बोल जाते हो जो तुम्हें बेवकूफ साबित कर देता है। ज्यादा बोलने वाला इंसान आम लगता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उस खामोशी को भरने के लिए बकवास करने लगता है और अपने सारे पत्ते खोल देता है। अगली बार जब बॉस से सैलरी नेगोशिएट करो तो अपना नंबर बताओ और चुप हो जाओ। बिल्कुल चुप। सामने वाले को बोलने दो। चुप्पी एक हथियार है, इसका इस्तेमाल करना सीख। स्कूल ने तुम्हें क्या सिखाया? अपने काम को इतने अच्छे से प्रोसेस में डाल दो कि तुम्हारे बिना भी काम चलता रहे। ये एक कॉर्पोरेट सुसाइड है। जिस दिन तुम्हारे बिना कंपनी का काम चलने लगा
उस दिन तुम कंपनी के लिए कचरा बन जाओगे, तुम्हें अगले ही दिन निकाल दिया जाएगा। मशीन का वो पुर्जा बनो जिसके बिना पूरी मशीन रुक जाए। तुम्हें क्या लगता है कि बड़े बड़े टेक आर्किटेक्ट्स या फाइनेंस हेड कभी अपना पूरा ज्ञान किसी और को क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जानते हैं कि निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ही असली पावर है। अपने काम को इतना जटिल बनाओ कि तुम्हारे अलावा कोई उसे समझ ही ना सके। बॉस को यह लगना चाहिए कि अगर ये इंसान यहां से गया तो कंपनी को लाखों का नुकसान होगा। जिस दिन तुम इररिप्लेसेबल बन गए, उस दिन तुम अपनी कीमत खुद तय करोगे। तुम बॉस से नहीं डरोगे, बॉस तुमसे डरेगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन जब वो मुश्किल में आया तो तुमने उसे माफ कर दिया। तुमने सोचा मैं बड़ा दिल रखूंगा। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। एक आधा कुचला हुआ सांप हमेशा पलट कर डसता है। जब तुम किसी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाकर छोड़ देते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। वो अपने अंदर नफरत पालता रहता है और सही वक्त का इंतजार करता है। इतिहास में जितने भी बड़े एम्पायर्स गिरे हैं, वो इसलिए नहीं गिरे कि उनके दुश्मन ताकतवर थे, वो इसलिए गिरे क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को जिंदा छोड़ दिया था। यहां मैं किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेशनल और इकोनॉमिक विनाश की। अगर ऑफिस में कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है तो उसे सिर्फ चेतावनी देकर मत छोड़ो, उसकी पावर का सोर्स ही खत्म कर दो, उसे उस सिस्टम से ही बाहर कर दो। जब बात पावर की हो तो दया नाम का शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तुम हमेशा हिचकिचाते हो, तुम सोचते हो कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। तुम्हारी इस हिचकिचाहट को दुनिया सूंघ लेती है। शिकारियों को डर की महक बहुत दूर से आ जाती है। जब तुम डरे हुए होते हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी काम को लेकर डाउट है तो उसे मत करो, लेकिन अगर कर रहे हो तो पूरी निडरता के साथ करो। गलतियां निडरता से की जाएं तो छुप जाती हैं, लेकिन डर कर किया गया सही काम भी शक पैदा करता है। दुनिया उन लोगों की इज्जत नहीं करती जो अच्छे हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती है जो बोल्ड हैं, जो अपने फैसले पूरी ताकत से लेते हैं। शेर कभी शिकार करते हुए हिचकिचाता नहीं है, या तो वो हमला करता है या शांत बैठा रहता है। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, कल सुबह उठो, वही अच्छे बच्चे वाली जिंदगी जियो, बॉस की जी हुजूरी करो, अपनी सारी बातें दुनिया को बताओ, दुश्मनों को माफ करते रहो और 60 साल की उम्र में रिटायर होकर ये सोचो कि काश मैंने दुनिया को समझ लिया होता। दूसरा रास्ता, इस इल्यूजन को तोड़ दो। ये समझ लो कि जिंदगी कोई मोरल साइंस की किताब नहीं है, ये शतरंज का खेल है। यहाँ कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, यहाँ सिर्फ ताकत होती है और वो लोग होते हैं जिनके पास ताकत नहीं होती। तुम्हें एक बुरा इंसान नहीं बनना है, लेकिन तुम्हें एक खतरनाक इंसान जरूर बनना है, क्योंकि जो इंसान खतरनाक नहीं है वो अच्छा नहीं है, वो सिर्फ कमजोर है। और कमजोरों को इस सिस्टम में सिर्फ एक ही काम के लिए रखा गया है, ताकतवर लोगों की मशीन का ईंधन बनने के लिए। तुम ईंधन हो या वो इंसान जो इस मशीन को चला रहा है, फैसला तुम्हारा है। सिस्टम को समझना एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वाइवल है।